पूर्वा क्षेत्र जिला उन्नाव के अग्रज मैरिज हाउस के प्रांगण में संत सम्मेलन के भक्त समुदाय को संबोधित करते हुए उन्नाव जिला प्रभारी महात्मा दर्शनी बाई जी ने कहा कि साकार रूप भगवान ही सदगुरु भगवान के रूप में आए हुए हैं। अगर हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो सदगुरुदेव जी से आत्मज्ञान लेकर हमें जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी मानव से महामानव बन सकते हैं। महात्मा दर्शनी बाई जी ने नवरात्रि के इन दिनों आदि शक्ति की पूजा आराधना किया जा रहा है। आदि शक्ति के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि बाहरी कर्मकांडों से हम उस शक्ति को नहीं जान सकते। हमें ज्ञानी संत की शरण में जाकर ज्ञान की प्राप्ति कर भजन साधना करके सुख शक्ति का स्रोत जानना होगा और अपना कल्याण करना होगा। मंच पर उपस्थित सहयोगी महात्मा मानसीबाई जी ने आत्मज्ञान की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। भक्ति हम बाहरी दुनिया की कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। सच्चे संतों के सानिध्य के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए मानव उत्थान सेवा समिति का सभी बड़े शहरों में ज्ञान प्रचार केंद्र खुला हुआ है, जहां पर आत्मज्ञानी संत नित्य प्रति हमें ज्ञान मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आइए हम सभी लोग समय के सच्चे सदगुरुदेव की शरणागत होकर अपने आप को जानें और अपना कल्याण करें। कार्यक्रम से पूर्व मंचासीन ज्ञानी संतों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बतौर मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु गुप्ता, नगर पालिका पूर्वा की चेयरपर्सन, ने संतों का स्वागत किया। अनेक भजन गायक कलाकारों ने अपने सुमधुर भजनों द्वारा सबको लाभान्वित किया। प्राप्ति करने के लिए आपको महापुरुष की आवश्यकता है, सदगुरु भगवान की आवश्यकता है। जब आप सदगुरु भगवान के शरण में जाएंगे तो सदगुरु भगवान क्या कराता है, महापुरुष क्या कराते हैं, क्या देते, कंठी माला तंत्र मंत्र नहीं। महापुरुषों की शरणागत जब जीव हो जाता है, महापुरुष क्या देता है। जब अर्जुन को शंका होने लगी, भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्संग सुना रहे हैं, ये गीता जो आपकी बनी हुई है, ये सत्संग के ज्ञान से भरी हुई है। भागवत की जो भागवत बनी है उसमें प्रभु की लीलाएं हैं। प्रभु ने, भगवान कृष्ण ने बचपन में बाल लीलाएं किया और वो बाल लीलाओं का वर्णन है आपकी भागवत में। और गीता वहां पर सत्संग ही सत्संग है, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। जब अर्जुन को भ्रम होने लगा और देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, तब अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, मनु को दिया, शत्रुपा को दिया, ये 88,000 ऋषियों में बटा, आखिर ये ज्ञान लुप्त हो गया। समापन नहीं, लुप्त का मतलब क्या होता है, जैसे आंख का सिक्का एक मिट्टी के तालाब में गिर जाता है, अब उसके ऊपर देखिए मिट्टी धूल आ जाती है और वो सिक्का दिखाई देना बंद हो जाता है। और जब आपने हाथ पांव मारा तो धूल मिट्टी दूर हो गई और वो सिक्का आपका फिर दिखाई देने लग गया। समाप्त तो नहीं हुआ था ना, मिट्टी से ढक गया था। तो ये ज्ञान भी सचमुच आपकी अज्ञानता से, माया रूपी अज्ञानता से ढका हुआ है। ये समाप्त कभी नहीं होता है, इसका कभी नाश नहीं होता है, ये हमेशा रहता है। भगवान कहते कि अर्जुन ये ज्ञान लुप्त हो गया, फिर वही ज्ञान आज मैं तुझे करा रहा हूँ। कहा प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हो, आपका और मेरा जन्म तो साथ साथ का है और आप कह रहे हो मैंने ज्ञान सूर्य को दिया, मनु को दिया। बोला हाँ झूठ, तेरे में मेरे में अंतर यही है, तू भी संसार में शरीर धारण करके आता है और मैं भी शरीर धारण करके आता हूँ। हे अर्जुन तू माया का अधीन होता है, मैं माया से निर्लेप रहता हूँ, मैं कभी माया के अधीन नहीं होता। अर्जुन माया के अधीन होता है। कहा हे अर्जुन अगर तू मेरे को जानना चाहता है, क्या कहा सजनों, अगर तुम मेरे को जानना चाहता है जाओ तत्वदर्शी की शरण में। अर्जुन भगवान को देख ही रहा था क्या, भगवान को देख रहा था ना, भगवान के सामने खड़ा है, पर भगवान को भगवान ने कहा मेरे रिश्तेदार है, मेरा सगा है,
ये तो यादव है, ऐसा अर्जुन भगवान को कह रहा है। वो शरीर को ही तो मान रहा है, पर जो भगवान कृष्ण की शक्ति है उसको नहीं जान पा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कहा हे अर्जुन, अगर तू मुझे जानना चाहता है जाओ तत्वदर्शी की शरण में। तब अर्जुन कहता कि हे प्रभु, मैं तो आपकी शरणागत हूं। और जब अर्जुन भगवान कृष्ण की शरणागत हो गया सजनों, भगवान कृष्ण ने क्या दिया? कंठी माला, तंत्र मंत्र। अगर कंठी माला देते तो ये ना कहते कि अर्जुन तुम युद्ध भी करो और सुमरण भी करो। अगर माताओं बहनों पाठ पूजा कर्म कांड ही बताता तो युद्ध कैसे करता? भगवान कहते तुम युद्ध भी करो और सुमरण भी करो, दोनों कार्य तुम करो। हे अर्जुन, भक्ति स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं। तो सजनों देखे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? वो दिव्य नेत्र, वो अलौकिक नेत्र। जब अर्जुन के जीवन में दिव्य नेत्र की प्राप्ति हुई, अलौकिक नेत्र की प्राप्ति हुई, तब अर्जुन कहता है कि प्रभु आप तो साक्षात नारायण हो, तीनों लोगों के नाथ हो। सजनों, अर्जुन ने कब कहा? जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जला दिया। अब जब अर्जुन ने जाना, देखा प्रभु मैं तो आपको अपने हृदय में भी देख रहा हूँ और बाहर भी देख रहा हूँ, तब भगवान कृष्ण कहते हैं, कहा हे अर्जुन, जो तू मेरे शरीर को देख रहा है कि तो मिट्टी का मिट्टी, पानी का पानी में मिल जाएगा, मेरा शरीर तो और है, मेरा रूप तो और कुछ है। जिस ज्योतिष रूप को, जिस विराट रूप को तू अपने हृदय में देख रहा है अर्जुन, यही मेरा अमर अविनाशी रूप है। ना उसका जन्म है, ना मरण है, ना अंत है, ना शुरुआत है। सजनों, वो भगवान ज्योतिष रूप परमात्मा है। और आज उसी ज्योतिष रूप परमात्मा का ज्ञान आपको श्री गुरु महाराज जी ने कराया है। प्रैक्टिकल आपके जीवन में वो प्रैक्टिकल गुरु महाराज जी ने ज्योतिष रूप परमात्मा का ही ज्ञान कराया है। तो देखिए अर्जुन का भ्रम कब मिटा और अर्जुन ने भगवान को कब पहचाना? जब भगवान कृष्ण ने ज्ञान की प्राप्ति करा दिया, उनके जीवन में उस ज्ञान को जना दिया, और तब उसका जो मोर अंधकार था, अज्ञानता थी सजनों, वो समाप्त हो गई। अगर आज आप लोग भी अपने जीवन को अज्ञानता से दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन को ज्ञान में बनाना चाहते हैं, तो भाइयों बहनों, आप लोग भी अपने अहंकार अभिमान को त्याग करके महापुरुष की शरण में जाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।